माँ, घर की बहू को बीमार पड़ने पर कोई खाना भी नहीं पूछ सकता। उल्टा सास ननद कहती हैं कि भाभी, ये तो आपका रोज का है, साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही नई बीमारी का बहाना लेकर बैठ जाती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई भी काम की उम्मीद मत रखिएगा। मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके में भी काम करूं। जूही की ननद मानसी तमकते हुए सुनाकर चली गई। जूही तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। मेरे पैरों में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने काम की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वह फिसल गई थी। हड्डी में माइनर सा बाल आ गया था, तभी 15 दिनों के लिए प्लास्टर चढ़ गया। तब तक सासू माँ कलावती जी सर पर हाथ मारती हुई आ गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सोचा कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी। बेटियां आएंगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ आई हैं कि भाभी कुछ सेवा करेंगी, पर यहाँ तो उल्टे ही हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी है। मुझे तो लगता है कि यह तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का ही है। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। ये है मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी, कोई मुझे भी खाना दे दे। ये वही लोग हैं जिनकी मैं एक टांग पर नाचती हुई सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज़ पर दौड़ती हूँ। आज मेरे लिए कोई नहीं। ननद जी बता रही थी कि साल में एक बार आती हूँ। मुझे तो लगता है मायका और ससुराल एक जगह होने पर वह ससुराल में रुकती ही कितना है। हर तीज त्यौहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, वह बिना बुलाए हाजिर रहती हैं। यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और बच्चों का बर्थडे भी यहीं आकर मनाती हैं। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ आती हैं, क्योंकि सासू माँ का कहना है बेटियों से लिया नहीं जाता, दिया जाता है। वापसी में पूरे घर का खाना तैयार और पैक करवा कर ले जाती हैं। गिफ्ट भी ले जाती हैं और शिकायतों का पुलिंदा तैयार रहता है। मुंह फूला रहता है, भाभी ने कुछ किया ही नहीं, ना ही कुछ दिया। गर्मी के छुट्टियों में तो 1 महीने के लिए अटैची लेकर आ जाती है। अपनी ननद आकर भी वापस चली जाती हैं और मेरी ननद वापस ही नहीं जाती। ससुराल में काम करना पड़ेगा। जरा जरा देर में ननद को चाय, बच्चों को ठंडा ताज़ा नाश्ता उसमें भी सुनाती रहती हैं कि मुझसे यह तला भुना नहीं खाया जाता। एक दिन बेलपूरी बनाकर दी तो दोनों माँ बेटी ने यह कहकर नाक में दम कर दिया कि मायके में कुछ देखा हो तब तो बनाना जाने। वहाँ लुइया पुइया खाती होगी, वही बना के रख दी। खाने में रोज़ सुबह शाम वैरायटी चाहिए रहती है। अगर सुबह कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में सबके लिए ताज़ा बनाओ। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आज जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो सबने ऐसे मुंह मोड़ लिया, ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। सबके फरमाइश पर दौड़कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सब सुनाकर चलते बने। मुझे भूख लग रही है। सोचते सोचते जूही की आंखें छल छला आई और वह घसीटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवाई भी खानी थी। तभी उसके पतिदेव रमन भी आए और घर में घुसे। उसे इस तरह से घसीटते देखकर उसे सहारा देकर बिठाया और चिल्लाने लगे, घर में कोई है कि नहीं? तुम इस तरह इस हालत में किचन में जाने की कोशिश कर रही हो। माँ है, मानसी है, उनकी बड़ी बेटियां हैं, उनमें से कहकर बुलवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई। किसी ने मेरा हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज ज़रूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला ही नहीं है।
इस घर में ये कहते हुए जूही रोने लग गई। तो ठीक है, मैं कल तुम्हें मायके छोड़कर आता हूँ। अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगी। जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में रहते हैं वो भी सुन ले। मेरी ज़रूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आप भगत नहीं कर सकता। माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने जूही के मायके फ़ोन कर दिया है। मैं कल उसे वहाँ छोड़कर आऊँगा। आप सब अपना इंतज़ाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों को खाना खाने के लिए पूछ लेते हैं। आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी। इतना कहकर रमन जूही को कमरे की ओर लेकर चला गया। लेकिन आज माँ बहन के व्यवहार ने उनकी आंखें खोल दी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।